और फिर कैसे, ये थर्ड वीडियो आज की। एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म कर लिया हमने। तो ये है हमारा स्केल्स ऑफ बिजनेस, थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का। जैसे कि मैंने कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट होगी, उसका भी फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा स्टार्ट, उसका डायरेक्टली थर्ड चैप्टर होगा। फर्स्ट सेकंड हम थोड़ा टाइम बात करते हैं, एक्चुअली वो कर करके बोर हो गया यार। तो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वो भी आएगा थोड़े टाइम तक आएगा बस, ठीक है। तो चलो इसके भी 40-45 MCQ हैं, चलो कर रहे फटाफट। तो सबसे पहले स्केल ऑफ बिजनेस क्या डिटरमाइन करता है? बिजनेस का साइज़, उसकी प्रोडक्शन और कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है, तो सारा कुछ डिटरमाइन करता है हमारा स्केल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्लियर। जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो स्मॉल स्केल पे और जो प्रोड्यूस करे गुड्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मशीन, लेबर हायर करे, पावर वगैरह हायर करे, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका कितना टर्नओवर होता है? जैसे वहाँ पे लिखा था 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। उसका मैक्सिमम क्या कहते हैं? ये होता है 1 करोड़। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल में दोनों आते हैं, खादी एंड हैंडलूम भी और विलेज इंडस्ट्रीज भी, तो इसमें दोनों आएंगी, ठीक है। आगे फिर से पूछा ट्रेडिशनल में कौन सी आती है? विलेज इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस, हैंडीक्राफ्ट, सीमेंट, सेरिकल्चर एंड कॉयर। तो विलेज वाले में आते हैं विलेज इंडस्ट्रीज, ये तो आपको पता लग गया। हैंडीक्राफ्ट से भी पता लग गया, ये भी उसमें आते हैं। सेरिकल्चर और कॉयर ये भी उसमें आता है विलेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सेरिकल्चर आप यहाँ से पढ़ लियो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म्स, मतलब जो कीड़ों में से वो रुई निकालना। ऊपर से कॉयर का मतलब क्या होता है? जो नारियल का छिलका है उसमें से फाइबर से निकालना, तो ये उसमें आता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज। नींद आ रही है यार ऊपर से। एक सेकंड यार, नीचे हो जा भाई, ये बड़ा तंग करता है सॉफ्टवेयर मेरे को। ओह ओ यार, चलो हाँ जी। अब रोल क्या है? ये तो हो गया ना सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज पोजेस द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। किसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लगती है, ठीक है? ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें होगी? स्मॉल स्केल में, और ये सारे स्मॉल स्केल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ एसएसआई। एक सेकंड कोरोना बोलता है। क्या कहते हैं? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चलो पूरा पूरा जोश जगाओ, फिर से पूरा जोश जगाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या कहते हैं? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर रोल प्ले करती है, ये करेक्ट है, ठीक है। एसएसआई सेक्टर इन इंडिया क्रिएट्स वेरी लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नो दिस इज रॉन्ग। तो सिर्फ इसमें आगे क्या है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सपोर्ट में, तो सिर्फ इसमें सेकंड वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 8th, स्मॉल स्केल सेक्टर यूनिट्स आर लेस कैपिटल इंटेंसिव। ये लेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा वो लगते नहीं है, कैपिटल नहीं लगती स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाँ। फॉर द गुड्स हैविंग आर्टिस्टिक फीचर साइज ऑफ द, जिसमें आर्टिस्टिक फीचर हो तो वो स्मॉल ही होगा। ज़्यादा बड़े लेवल पे आर्टिस्टिक फीचर्स नहीं होते, मतलब छोटे छोटे मिन्यूट डिटेल्स वगैरह। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर हाईली लेबर इंटेंसिव, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू दोज विच रिक्वायर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इन्फ्लक्स ऑफ, इन्फ्लक्स यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही वाली मशीनरी हो, लार्ज स्केल। इसमें कितनी चाहिए होती है? इन इंडिया इंडस्ट्रीज विद फिक्स्ड एसेट ऑफ मोर देन 100 मिलियन रुपीज़। 100 मिलियन यानी कि पता नहीं 100 करोड़, पता नहीं कितने हैं यार 100 मिलियन। 10 करोड़, हाँ 10 करोड़। तो आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोलियम भी होता है, माइनिंग भी होती है, बैंकिंग, हैंडीक्राफ्ट स्मॉल में आता है। इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस आर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। उसके बाद आता है बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस कॉरपोरेशन होते हैं उसको कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। हु सेड दैट स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये किसने कहा था? A.H. हैंसन ने। जो स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, ये किसने कहा था? A.H. हैंसन ने। यहाँ से याद रख लिया, स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक एंटरप्राइज।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों ही पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। उसके बाद चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा टू सर्व द पब्लिक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो यार बुक के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने ये दिया है, ठीक है, कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करना, या ऐसे मेरे को तो तीनों ठीक लगे बुक के हिसाब से। लेकिन दिया है कि ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी, और ये सर्व करती है पब्लिक को। लेकिन यार वो ऑन और मैनेज भी गवर्नमेंट ही करती है, तो इसमें मेरे को डाउट है। आपको जो सही लगे वो देख लियो, बुक में ये दिया है डी, ठीक है, 1 और 3, तो अपने हिसाब से देख लियो। द चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज आर, अच्छा चीफ करैक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस के, चीफ करैक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस के, आगे 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 ऊपर 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 ऊपर, चीफ करैक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस के। तो पहले तो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक केसेस में ये इंजॉय करती है मोनोपोली, ठीक है, ये भी करैक्टरिस्टिक है। स्टेट एंटरप्राइज ये लाइबल होती हैं जनरल पब्लिक को। उसके बाद द पब्लिक एंटरप्राइजेज रन एज पर द विम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस दीज आर रन एज पर द विम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइज के करैक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, सर्व करना पब्लिक को। उसके बाद इसमें क्या इंक्लूड होता है, तीनों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। अब ये तीनों होते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये तीनों तो इंक्लूड होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों तो इंक्लूड होते हैं। ये सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी नहीं इंक्लूड होता। उसके बाद क्या आता है, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरी यूज़ की जाती है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, जो कि जहाँ पे एक स्पेशली मोनोपोली हो गवर्नमेंट की, तो वो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। कहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, वो होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो कंपनी लॉ में भी देखा है आपने। उसके बाद कहाँ पे 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट हेल्ड करे, तो वो क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद आता है इसमें से क्या, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, LIC, इसका अपना एक्ट है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक्ट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक्ट है। तो ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, प्राइवेट थोड़ी है, गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रीडिफाइंड इन जुलाई 1997, ये डेट याद रखियो। पब्लिक सेक्टर का रोल रीडिफाइंड हुआ था 1997 में। ऊपर से आगे क्या है, इसमें से कौन सा नवरत्न में है, ठीक है, कौन सा नवरत्न है, गेल, गेल आई थिंक, हाँ जी गेल है। उसके बाद क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा नवरत्न है, HPCL, IOSC, MTNL, इसमें सारे नवरत्न है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर से आगे कह रहे हैं फिर इसमें से कौन सा, NTPC, ONGC। तो इसमें से एक सेकंड, ONGC तो यार ये अब हो, ओह है। ओ भाई चलो अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दवाई आ गई। एक सेकंड, हाँ जी यार, साले को सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगला था कि इसमें से कौन सा नवरत्न में इंक्लूड है। पहला था NTPC, सेकंड था ONGC, तीसरा था SAIL। NTPC भी क्या कहते हैं, वो है नवरत्न है। ONGC भी क्या कहते हैं, ऑयल का पता नहीं, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड ऐसे कुछ था, नहीं ऐसे ही कोई पेट्रोलियम के साथ रिलेटेड था, SAIL। ये सारे के सारे क्या कहते हैं, वो है अपना नवरत्न में इंक्लूड है। उसके बाद इसमें से कौन सा नवरत्न के साथ इंक्लूड है, तो इसमें सिर्फ
इसमें सिर्फ IOC है जो नवरत्न के साथ इनका है। फिर इन जुलाई 1997 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, इनमें से कौन सा नवरत्न माना गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा, UTI, क्योंकि सेल, बेल, ONGC ये सारे क्या कहते हैं पहले ही थे, पता नहीं थे नहीं थे। नवरत्न में UTI को 1997 में नवरत्न माना गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का। प्रेजेंटली हमारे कितने मिनी रत्न है, 45। BIFR का क्या फुल फॉर्म होती है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेरे को ज़्यादा समझ आया, लेकिन याद रखिए बस। BRPSC हैज़ मेड रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ 31 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड आउट ऑफ देम द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड रिवाइवल ऑफ 15 ये वाला 15 केसेस टिल 30 मार्च 2006। इसके बाद कहता है डैश इज अ कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज दैट मैनेजेस प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विस इन मोर देन वन कंट्री। उसको MNC तो कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बोथ। तो ये ना कंफ्यूज हो जियो कि सिर्फ MNC होता है। आगे आ जा, तो ये सारे क्या है, ये तो दूर से क्वेश्चन पता लग जाता है, कोका कोला, मैकडोनल्ड वगैरह ये है MNC, ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, MNC हैव लेस इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पहले ये गलत है। दूसरी ये देखें गलत है नहीं। इट में हैव अ फुट लूज, कि वो क्या कहते हैं टैक्स एडवांटेज लेती नहीं, ये है, ये डिसएडवांटेज में है इसका, ये इनकरेक्ट नहीं है, डिसएडवांटेज है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला इनकरेक्ट है, तो सिर्फ फर्स्ट ओनली, फर्स्ट ही ना, हाँ जी। तो इसमें से कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, इन्वेस्टमेंट टू कंट्रीज दे आर नॉट देयर, ब्रिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऊपर से न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्निक्स, पे लार्सम इन टैक्सेस, तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारे एडवांटेजेस है। इसमें से कौन सा एडवांटेज है, रेज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्ट एज एन एजेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऊपर से एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्ट एज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी सारे हैं, इसमें भी सारे एडवांटेजेस होंगे। ऊपर से आगे देखूं, ये 41 हो गया ना, ये लास्ट है। ये लास्ट है। इसमें से क्या एडवांटेज है, पहले तो ये देखो, ये हार्मफुल है होस्ट कंट्री के लिए, ये एडवांटेज तो रहा है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि ये हार्मफुल है। ऊपर से ये कंपटीशन कम करता है, मोनोपोली पावर में आता है, ये भी डिसएडवांटेज है। द एक्टिविटीज मे बी हार्मफुल टू नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है। MNC हेल्प्स द होस्ट कंट्री, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो ये बस ज़्यादा पूरा पढ़ने ना बैठी हो, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दियो। लेकिन ये मतलब ऊपर से देखो, ये भी हार्मफुल, ये मोनोपोली पावर, ये भी हार्मफुल, तो एडवांटेज तो यही हुई। ऊपर एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूड्स, पहले तो ये फंड अवेलेबिलिटी, फिर इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये इंक्रीजिंग कंपटीशन वो कैसे है, क्या कहते हैं, अगर वो कंपटीशन कम करे तो मोनोपोली पे आ जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं प्रोड्यूस होंगे ना, तो इसलिए ये एडवांटेज है। आगे क्या है, मोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, लेस एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है, 2 and 1। शायद ये भी हो सकता था, मोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, पता नहीं, इन्होंने बुक वालों ने ये दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने ये कहा था, ये ओए हाँ, मैंने ये कहा था 241 वाला ना। तो रीज़न क्या है MNCs की ग्रोथ का, रिड्यूस ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यस, मीट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यस, और अवॉइड ट्रेड बैरियर्स, तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं रीजंस है। तो हो गया यार, सॉरी, थोड़ा सा ना आंखें बंद हो जा रही हैं, लेकिन ये करना था मेरे को पूरा आज, तो हो गया ख़त्म, ये 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया। शायद घर जाके, एनर्जी की बात है, घर जाके 4th 5th भी कर लेना है, थोड़ा सा रेस्ट करके, ठीक है। तो बस भाई, बढ़िया चल रहा है सारा। अच्छा हाँ, लास्ट वाली बात, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, कई बार रह जाता है। अगर आपको क्या कहते हैं वो PDF चाहिए, वैसे तो आपके पास मेरे को लगता है होगी पहले, लेकिन अगर आपको चाहिए तो क्या कहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर दियो। हाँ, ये 883783
32278। मेरा नाम वंशिश देवा है। आप कॉल करियो, आप व्हाट्सएप करियो, जो भी करियो, ठीक है। मैं जैसे ही ये प्रिंट किया मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यारो। अभी बस टैक्समैन के एक बार ख़त्म हो जाए। अकाउंट्स का भी ऐसे ही होगा। अकाउंट्स का भी ये मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके सारे एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके मैं डालूंगा। अकाउंट्स का भी ऐसे ही होगा। ऐसा है कि वो सिर्फ टैक्समैन का होगा। सुचित्रा का मैं एक बार कर चुका हूँ, मेरे पे हिम्मत नहीं है यार कि मैं दोबारा से वो करूँ। ये अभी टैक्समैन में अभी साथ साथ में करके साथ साथ ही मैं आपको डाल ही जा रहा हूँ। पहले कर लिया फिर डाल दिया, पहले कर लिया फिर डाल दिया, ऐसे कर रहा हूँ। मैंने सुचित्रा को सॉल्व कर लिया है, तो वो दोबारा से अकाउंट्स नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये मोर देन सफिशिएंट है टैक्समैन, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर।